PTI का कहना लाहौर में जलसा, स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं, कारकुनों की आमद जारी, लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से PTI कारकुनों के काफिले लाहौर के लिए रवां दवां। पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी के फुटेज में देखा जा सकता है कि तमाम रास्ते खुले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI का काफिला रवात से लाहौर की तरफ गामजन। जलसागाह और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रिंग रोड पर कैदियों की गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं। जिला इंतजामिया लाहौर ने PTI को 3 से 6 बजे तक जलसे की मशरूत इजाजत दी है। शर्त यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफी मांगना होगी। रियासत या इदारों के खिलाफ नारे और बयानबाजी नहीं होगी। किसी इश्तिहारी या मुजरिम को ऑडियो या वीडियो पैगाम नशर नहीं किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर किसी रुकावट के स्वाबी से इस्लामाबाद में दाखिल, लाहौर की तरफ रवां दवां। मर्दान, स्वाबी, मालाकंड और हजारा के काफिले वजीर आला से पहले रवाना। वजीर आला अली अमीन ने खुद भी काफिलों का इंतजार नहीं किया, स्वाबी में कारकुनान से खिताब भी नहीं किया। गंडापुर का 6 बजे तक लाहौर पहुँचने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इंतजामिया को जलसे में गैर ज़रूरी गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई है। अपना पैगाम पार्लिमानी अंदाज में शाइस्तगी से वर्कर्स तक पहुँचाने और खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर्स साथ न लाने की भी यकीन दहानी करवाई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरखास्त जमानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीर हुक्म में कहा है कि दरखास्त गुजार वफाक और पंजाब में मुख्तलिफ मकामात में नामजद हैं। गिरफ्तारी से कबल हर शहरी को उसके खिलाफ मुकदमात जानने का हक है। दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रूपोश नहीं हो सकते। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए। पिछली मरतबा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी, बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा, सेफ सिटी है, उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशंस जो है उससे लेकर की गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसमें। पंजाब हुकूमत का 9 मई के इश्तिहारी मुल्जिमान को जलसागाह से गिरफ्तार करने का ऐलान। कहा कि अगर 9 मई के इश्तिहारी मुल्जिमान PTI के जलसे में आए तो सेफ सिटी कैमरे और फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार किया जाएगा। इश्तिहारियों को दोबारा फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा 6 बजे ख़त्म करना होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। डू और डाई की इजाज़त नहीं होगी। डू और डाई करने से पहले बानी PTI अपने बेटों कासिम और सुलेमान को यहाँ बुलाएं। अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को डाई कराना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने के सवाल पर अज़मा बुखारी ने कहा कि पहले जलसा होने दें, फिर देखेंगे। जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो NOC की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी। अगर वो नहीं माफ़ी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? NOC की शर्त की खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असेंबली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। गंडापुर लाहौर जलसे में जा रहे हैं, मगर उन्हें शहद और असलहे के केस में अदालत ने बुला रखा है। अगर वजीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। गवर्नर हाउस के चिड़ियाघर में 2 पिंजरे खाली हैं, वहाँ टिकट भी लगा सकते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर PTI की जलसागाह की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वेलकम टू लाहौर।
PTI के जलसे का मुकर्ररा वक्त करीब आ गया, लेकिन 3 दर्जन कुर्सियां भी नहीं भर सके। असल तस्वीर हम जारी कर रहे हैं। इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है। सोशल मीडिया पर PTI के हामी जाली और पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधड़ी नियाज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जस्कानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। FBR का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी वज़ीर बराए सियासी उमूर से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंक्योंग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग करवाने और पाकिस्तानी वफ्द सिंक्योंग भेजने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंक्योंग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मुनशियात, असलहा और दीगर साजो सामान की स्मगलिंग का सद्देबाब किया जाए। चीनी वज़ीर ने दहशतगर्दी को दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला करार दिया। कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के ज़िम्न में सिंक्योंग के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन अमरीका के लिए रवाना। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे और 23 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासर बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध से है। कराची के ज़िला के माड़ी में 3.5 साल का बच्चा, KP के ज़िला मोहम्मद में 9 महीने की बच्ची और बलोचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 15 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। महकमा माहौलियात पंजाब का आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। मई से अगस्त तक 231 भट्टे गिरा दिए। पाकपतन, बहावलपुर, हाफजाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में कार्रवाई की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, माहौल दुश्मन भट्टों और जहरीले धुएं की वजह से बनने वाले तमाम ज़राए का सदेबाब अव्वलीन तरजीह है। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हैदराबाद से वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर सरदार इस्माइल डाहरी साथी समेत गिरफ्तार। 5 किलो चर्स, क्लैशनकोफ और नकद रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक इस्माइल डाहरी मुनशियात के आदी हैं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया है कि वो मुनशियात का कारोबार करते हैं। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। 3 रोज़ के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में पुलिस की कार्रवाई में मुगवी बाजियाब। पुलिस का कहना है कि अगवाकार मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मुगवी को 5 रोज कबल अगवा किया गया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। 36 साल के हो गए। बहनों बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो समेत जियालों की मुबारकबाद। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। आतिशबाजी भी की गई। कराची में बिलावल की सालगिरह की तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। खैरपुर में बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह पर जलसे का इनेकाद।
दुनिया भर में आज अमन का दिन। इस साल का मौजू अमन की सकाफत बढ़ाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, तनाज़ात आलमी अमन खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल गजा में कत्लेआम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के लिए UN करारदादों और फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन सबूताज करना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का अज़्म करते हैं। लेबनान के जनूबी इलाके पर इसराइली बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील समेत 31 अफराद शहीद, 68 जख्मी हो गए। हमास की मजम्मत। इससे पहले लेबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा गोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिजबुल्लाह पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम करवाने पर जोर। बेज़र डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल को इंसानी हुकूक ने के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली फ़ौज के गाज़ा में हमले जारी। कल से जारी बमबारी में कम अज़ कम 44 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे के शहरों हेब्रोन और जनीन में छापामार कार्रवाइयाँ। ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सिफारत खाने के कायम मकाम सरबरा की तलबी। ईरानी वजारत खारजा का सख्त एहतजाज। कहा कि अफगान मंदूब का रवैया सिफारती रिवाज के खिलाफ था। ममालिक के कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। वाक़े पर अफगान मंदूब ने माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि वह मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान भी अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। ICC की इंस्पेक्शन टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल क्रिकेट अकेडमी और LCCA ग्राउंड की प्रैक्टिस सहूलियात का भी जायजा। ICC इंस्पेक्शन टीम कराची और रावलपिंडी के बाद लाहौर पहुंची है। जिम एफ्रो T10 लीग में आज शर्जील खान की डर्बन डॉल्फिन्स और जोबर्ग बंगला टाइगर्स पहले मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल मकबूल अहमद साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। उनको मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज्यादा पसंद है या गुलकारी? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सेटाइल अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की मलका नूरजहान की आवाज़ की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।